नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि यूनिवर्स की शुरुआत कब और कैसे हुई? पृथ्वी पर जीवन और इंसानों की उत्पत्ति कैसे हुई? तो इस पूरे मिस्ट्री को अच्छे से समझते हुए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक ओरिजिन ऑफ लाइफ की। कई एस्ट्रोनॉमर्स और साइंटिस्ट का मानना है कि यूनिवर्स की शुरुआत तब हुई जब एक बहुत बड़ी सेलेस्टियल बॉडी जो अनइमेजिनेबल है फिजिकल टर्म्स में, हीट और प्रेशर की बढ़ने की वजह से ब्लास्ट हुई और यूनिवर्स का जन्म हुआ। इस पूरी थ्योरी को नाम दिया गया द बिग बैंग थ्योरी। द बिग बैंग थ्योरी वॉज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय जियोर्ज लेमात्रे, जो एक बेल्जियन कॉस्मोलॉजिस्ट और कैथोलिक प्रीस्ट थे। इस सेलेस्टियल बॉडी के एक्सप्लोजन से जो एक पार्टिकल्स, या और प्रिसाइजली कहें तो टाइनी पार्टिकल्स, जो काफी स्पीड से स्प्रेड हुए, उन्होंने हमारे मिल्की वे जैसे अनगिनत गैलेक्सियों का जन्म लिया। जो गैसेस इस एक्सप्लोजन से निकली, उन्होंने ठंडे होने पर एस्ट्रॉइड्स और उनके बेल्ट बना दिए। कुछ ने तो प्लैनेट्स ही बना दिए, जैसे हमारे सोलर सिस्टम का जुपिटर। इसी एक्सप्लोजन से बना है हमारा नीला गोला यानी अर्थ, जो कभी लाल हुआ करता था। आप सोच रहे होंगे कि अर्थ पर तो 71% वाटर है, जिससे वह नीला दिखता है, तो मैं इसे लाल क्यों कह रहा हूँ भला? तो मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूँ कि जब वो विशालकाय सेलेस्टियल बॉडी एक्सप्लोड हुई, तब हमारा अर्थ इतना गर्म था कि इसका एटमॉस्फेयर रिड्यूसिंग नेचर का था, यानी नो ऑक्सीजन एंड नो एनी अदर गैस। सिर्फ एक लाल धधकता हुआ आग का गोला था हमारी पृथ्वी। समय बीतता गया और धरती का तापमान कम हुआ, जिससे इसमें गैसेस की उत्पत्ति हुई। सबसे पहले बनी अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। हाई टेम्परेचर की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन टूटे और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करके बने H2O यानी पानी, जिससे पहली बार पृथ्वी पर जन्म हुआ पानी का। पानी भाप के रूप में बादलों में इकट्ठा हो गया, क्योंकि उस समय पर पृथ्वी का तापमान बहुत ज्यादा था। धीरे धीरे बारिश होना शुरू हुई। ऐसे निर्माण हुआ पृथ्वी पर समुद्रों का। इन्हीं गैसेस की बदौलत बनने शुरू हुए न्यूक्लिक एसिड्स और प्रोटीन्स, जो एक वायरस को जन्म देती हैं, और फिर बने बैक्टीरियाज। इन सब प्रोसेस में कई बिलियन ईयर्स निकल गए। फिर उत्पत्ति हुई जानवरों के साम्राज्य की सबसे पहले मेंबर, जिसका नाम था पॉरीफेरा, या और कहें तो स्पॉन्जेस, जो अपने बॉडी स्ट्रक्चर में सबसे सिंपल थे, और फिर धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर की ओर बढ़ते गए, जैसे कि मछलियाँ, शार्क्स और डायनासोर और अन्य अनेक जानवर, जिन्होंने उस समय पर धरती पर जन्म लिया। डायनासोर्स ने धरती पर कब्जा कर लिया और उनका साम्राज्य इतना विशाल हो गया कि पूरी पृथ्वी पर उनके अलावा कोई और जमीन पर पैर भी नहीं रख सकता था। लेकिन एक मीटेओराइट की हिट ने पूरी कहानी का पासा ही पलट दिया, जिससे डायनासोर्स का सर्वनाश हो गया और उनका पृथ्वी पर से नामो निशान मिट गया। इस मीटेओराइट के स्ट्राइक्स को केवल एक ही मैमल झेल सका, जिसका नाम था श्रीव। जी हाँ, ये आपकी हथेली से भी छोटा जानवर इस पृथ्वी को हिला देने वाले मीटेओराइट अटैक को झेल गया, क्योंकि इसमें जमीन के अंदर नीचे रहने की आदत थी, जिस वजह से श्रीव्स बच गए और इन्होंने जानवरों के साम्राज्य के बड़े बेहद इंपॉर्टेंट जानवर को इवॉल्व किया, जो थे हमारे पूर्वज, यानी कि होमो सैपियंस के पूर्वज रामापिथेकस। रामापिथेकस और ऑस्ट्रेलोपिथेकस हमारे सबसे पहले पूर्वज माने जाते हैं। उनके बाद इवॉल्व हुआ होमो हैबिलिस और होमो इरेक्टस, जिनकी शक्ल ऐसी थी जैसे मानो कि बिल्कुल गोरिल्ला और ओरंगुटान का मिक्सचर। इनकी क्रेनियल कैपेसिटी बदलती गई और जॉ साइज भी चेंज होता गया। सबसे आखिरी में इवॉल्व हुए आज के मॉडर्न ह्यूमन, यानी कि होमो सैपियंस, जो आज के समय में पृथ्वी पर राज करते हैं। जब स्टार्टिंग में मैंने बिग बैंग थ्योरी का जिक्र किया था, उस एक्सप्लोजन से जो हीट निकली, उसको रिड्यूस करने के लिए आज तक भी यूनिवर्स एक्सपेंड होता जा रहा है, जिसकी वजह से कोई भी आज तक यूनिवर्स का साइज और उसके एजेस को पता नहीं कर पाया, जिसकी वजह से एक्सपेंडिंग यूनिवर्स एक अनसुलझी मिस्ट्री बन चुकी है, जो आज तक कभी सुलझ नहीं पाई। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड।